हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस सी के इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। जैसे कि हाल ही में आपका बीडीओ, बीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो चुका है और आगामी आपके जो एग्ज़ाम है पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, तो उसके लिए क्या सिलेबस यूके ट्रिपल एस सी ने दिया है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि 100 अंकों का जो हमारा पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि आपको 20 नंबर की सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी और 40 अंक का आपका उत्तराखंड से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है, जैसे उत्तराखंड का 40 नंबर का आपका उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा। उसमें आपका उत्तराखंड हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी और भी कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर आपका 40 नंबर का जो रहने वाला है वो रहने वाला आपका जीएस सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और उसके साथ साथ रीजनिंग और कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया ही है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो आपका करंट अफेयर्स है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का हो। चलिए दोस्तों, डिटेल में हम सिलेबस पे बात करते हैं कि हिंदी के अंदर जो 20 अंकों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस किस टॉपिक से आएंगे आपके। तो डिटेल वीडियो होने वाली है, हो सकता थोड़ा लंबी हो। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर हिंदी का सिलेबस है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या फिर आप यूके ट्रिपल एस सी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो एक बार आप सिलेबस ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना सिलेबस के एग्ज़ाम क्रैक करना असंभव है। इससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो हिंदी में आपके टॉपिक दिए हैं यहाँ पर, भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये पढ़नी है हिंदी में। दूसरी चीज़ आपको पढ़ना लिपि, जो यहाँ पे दिया हुआ है, लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आयोग पूछ रहा है वो आप जो हाल ही में आयोग ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक हो या बीडीओ बीपीडीओ हो, तो एक से ज़्यादा शिफ्टों में था। तो आप हर शिफ्ट का पेपर उठा के देख लें कि किस प्रकार से आयोग इन टॉपिकों से संबंधित प्रश्न आपको पूछ रहा है। अगला है दोस्तों यहाँ पे स्वर और व्यंजन, जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें स्वर और व्यंजन। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी वर्तनी, जो आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी छांटने को मिलेगी। इससे भी हल आयोग एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। और जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग हर पेपर में आपको वर्तनी से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। अगला आपका विशेषण, शुद्ध अशुद्ध और विराम चिन्ह, हिंदी अंक, ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं। इसी में अगले टॉपिक दिए हैं शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक। ये आपके कुछ व्याकरण से संबंधित टॉपिक हैं। अगला दोस्तों शब्द भंडार में आपका तत्सम, तद्भव, देशज, आगत,
आगत में आपका भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, विलोम और समानार्थी और पर्यायवाची। इससे भी एक क्वेश्चन आपका हमेशा देखने को मिलता है, एक नहीं कई क्वेश्चन, चाहे वो पर्यायवाची से हो, चाहे समानार्थी से हो, चाहे विलोम से हो, या फिर जो तत्सम तद्भव है, या फिर जो विदेशी भाषाओं से संबंधित वर्ड हैं। जैसे कि आयोग पूछते था कि कौन सा वर्ड फारसी का है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अरबी भाषा का है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला दोस्तों यहाँ पे संधि में आपको स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि, यानी कि जो स्वर संधि और उसके प्रकार हैं वो क्लियर करना है। फिर अगला टॉपिक है हिंदी के अंदर, वो है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय जिसमें आपको वाक्य का आशय, परिभाषा और वाक्य के प्रकार तथा वाक्य शुद्धि, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर कर लें। अगला आपका यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। तो आप अपने लेवल पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी तैयार कर लें। और पत्र लेखन अगला टॉपिक यहाँ पे दिया है, जिसमें टिप्पण, प्रारूप, पण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। तो इससे भी एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लें। और अगला है आपका जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग संचार के माध्यम, यानी कि जो हिंदी कंप्यूटिंग है उसके अंतर्गत संचार के माध्यम हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन और हिंदी सोशल मीडिया। अगला एक टॉपिक दिया है यहाँ पर, हिंदी कंप्यूटिंग, फोन टाइपिंग एंड पेज लेआउट। ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला पोर्शन दोस्तों जो हिंदी में है यहाँ पर, वह है आपका साहित्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर दिया है, उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो आपको सारे कवि या जो लेखक हैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है आप पढ़ लीजिए। और केवल आप इन्हीं के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनको कौन से पुरस्कार कब दिए गए हैं, किस रचना के लिए दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है। और दूसरा, आयोग कुछ इस तरीके की क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रॉपर कोई रचना उठा देगा किसी कवि या फिर लेखक की, और उससे आपको पूछेगा कि इसकी भाषा कौन सी है, यानी कि कवि ने या लेखक ने अपनी इस रचना को किस भाषा में लिखा है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो आपसे किसी प्रॉपर एक रचना की भाषा भी पूछी जा सकती है। और हाल ही में वीडियो के एग्ज़ाम में आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, उसमें पूछा था कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो आप कुछ इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं इन कवि और लेखकों की, उनकी भाषाएं भी आप याद कर लें। तो दोस्तों ये था हिंदी का सिलेबस, और इसी सिलेबस से आपको 20 नंबर की हिंदी देखने को मिलेगी। आप इसको अच्छे प्रकार से एक बार सिलेबस देख लें और फिर अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी आपको लगभग यहाँ पे 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं जो अशाब्दिक मानसिक योग्यता से संबंधित हैं, और 29 चैप्टर आपको शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित दिए गए हैं। दोस्तों इसमें जो आपके क्वेश्चन के टाइप रहेंगे लगभग इजी टू मॉडरेट, और कुछ आपको मॉडरेट टू हाई लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर जनरली आप इजी टू मॉडरेट भी क्वेश्चनों को भी आप इन टॉपिकों के हल करना सीख जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और लगभग रीजनिंग में आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेंगे। हो सकता 5 रहें, या कभी किसी पेपर में 4 ही हों, किसी में 7 हों। तो एक एवरेज है कि 5 से 10 तक भी पूछ सकता है आयोग।
तो आप इन टॉपिकों को देख लें एक बार और अच्छे से इनको तैयार कर लें। आप चाहे यूट्यूब से करें या किसी बुक से करें। यूट्यूब से अगर आप करते हैं तो इनकी 2-3 वीडियो और साथ साथ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को समझें। बाकी क्वेश्चन आपका लगभग इजी टू मॉडरेट रहेंगे। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट, तो आप रीजनिंग का एक एक टॉपिक उठा लें और देखें कि इन टॉपिकों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही कुछ जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं हाल ही में या फिर उससे पहले, उन पेपर को भी आप ज़रूर देखें और उसमें देखें कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे इसमें एक आपका जो टॉपिक 5वें नंबर पे श्रृंखला परीक्षण, 6वां क्रम परीक्षण, दिशा, और इन टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें। दिशा आपका रक्त संबंधी परीक्षण जो आपका 10वें नंबर पे दे रखा है, कथन और तर्क 13वें नंबर पर, और एक क्वेश्चन आपका आलेख और वेन डायग्राम, इससे भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे लगातार आयोग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता आया है। जैसे कैलेंडर हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बैठक परीक्षण हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इन टॉपिक को आप गूगल कर लें या यूट्यूब कर लें और आपको इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। भिन्नता की पहचान, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे लगभग आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक को आप बेसिकली अच्छे से तैयार करें, मेरी यही आपको सलाह रहेगी, राय रहेगी। और इसके अलावा एक एक बार 2-2 बार आप जितने भी टॉपिक दिए हैं इनकी भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इतिहास, हिस्ट्री का भी सिलेबस आपको पूरा खोल के दिया गया है यहाँ पर। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं सिलेबस में, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें या फिर PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लें यहाँ पर। जैसे एशियन हिस्ट्री, आपका प्राचीन इतिहास जो है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल जो आपका रामायण महाभारत से संबंधित है, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दिए हुए हैं आपको। दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक 1 डे एग्ज़ाम की तरह आपको पढ़ना होगा इन टॉपिक को। और ख़ासकर आपका 40 नंबर ही है इसमें, और उसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देने हैं आयोग ने, रीजनिंग के भी देने हैं, कंप्यूटर भी देना है, करंट अफेयर्स भी देना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको, सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी देने हैं। तो आपको इन टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। आप लुसेंट की बुक फॉलो करते हैं तो उसका MCQ और लुसेंट का जो डिस्क्रिप्टिव में जो बुक ली है उसे आप फॉलो कीजिए और अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए, तो आपका काम बन सकता है और आप अदर यूट्यूब वगैरह का सहारा ले सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के लिहाज से हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस में दिया है आपको वही पढ़ना है। कंफ्यूज नहीं रहना कि सिलेबस कहाँ है, कैसा है। ये आपका प्रॉपर जो आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दिया है, ग्रेजुएशन और 12वीं इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम का सिलेबस ये प्रॉपर आप लोग के सामने। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर मैं एक एक करके पढ़ो तो शायद काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ये, क्योंकि जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है यहाँ पर। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ से आप करना शुरू करेंगे तो आप जल्दी ही सिलेबस को पूरा कवर अप कर लेंगे। और जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लगभग सिलेबस पूरा भी कर चुके होंगे अपना। और जिन अभ्यर्थियों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि सिलेबस क्या है, कैसे है, तो एक बार फिर से आपको
देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। ये आपका भूगोल का जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो यहाँ से आपका विश्व भूगोल के काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है। आपको हिस्ट्री साइड काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी। यहाँ पे विश्व इतिहास भी सिलेबस में दिया है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन टॉपिक को भी एक बार ज़रूर कवर कर लें पूरा, क्योंकि आयोग का भरोसा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो बाद में पेपर में जाने से अच्छा है, पेपर में सोच में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने हर एक टॉपिक को कंप्लीट करके जाएं पेपर में। भूगोल से संबंधित है ये विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो ये ज्योग्राफी है, आप इनको भी देख लीजिए एक बार। अगला जो आपका दिया है यहाँ पर सामान्य ज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटी से संबंधित। तो कुछ हिस्ट्री के टॉपिक आपको जैसे पॉलिटी में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इनकी मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन आपको पूरा कवर करना चाहिए, हिस्ट्री की दृष्टि से हो या फिर पॉलिटी की दृष्टि से हो। आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है अच्छे से। और यहाँ पे जो मेन पॉलिटी के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों की अवधारणा। तो सारे टॉपिक पॉलिटी के आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। अगला आपको यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने को मिल रहा है। तो इन टॉपिकों को आप गूगल या फिर किसी बुक के माध्यम से अच्छे से कवर कर लें, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर समसामयिक घटनाएं, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट की, तो एक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक दिए हैं इसमें, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। जैसे कंप्यूटर से संबंधित है, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान के तो हालांकि कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, ये आपका उत्तराखंड का सिलेबस है। उत्तराखंड का तो कोई फिक्स सिलेबस है नहीं, फिर भी आपको एक बार देखना है इसको। और जिस भी बुक को आप फॉलो करते, चाहे परीक्षा वाणी हो, चाहे कोई हिस्ट्री की बुक हो या फिर कोई अदर बुक हो, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और एक प्रॉपर बुक सोर्स नहीं है इसका कि यहीं से आएगा। तो आपको जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसको तो करना है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और जो उत्तराखंड के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है परीक्षा वाणी, अभी भी परीक्षा वाणी से आपको 20, 25, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार परीक्षा वाणी का अच्छे से गहन अध्ययन करें, डीपली पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन परीक्षा वाणी से पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे फैक्ट जिनको हम इग्नोर करके चले जाते हैं और हम मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वहाँ पर उनको आपको विशेष ध्यान देना है। तो उत्तराखंड आप परीक्षा वाणी और उसके साथ साथ उत्तराखंड हिस्ट्री की कुछ बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे अजय रावत जी की है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस बार आयोग ने आपको कंप्यूटर का भी पूरा सिलेबस खोल के दिया हुआ है। तो कंप्यूटर की 5 यूनिट दी है आयोग ने यहाँ पर। तो इन 5 यूनिटों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक दिन में अच्छे से एक यूनिट को कवर अप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन या नोट्स आप बना सकते हैं, चाहे आप गूगल करें या फिर आप
किसी बुक का सहारा लें। तो आप अच्छे से इस कंप्यूटर की पाँचों यूनिट आप कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी वास्ट सिलेबस है, कंप्यूटर का भी खोल के दिया है इस बार, तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं और उसको रिवाइज करते जाएं। तो ये आपका उत्तराखंड जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है उसका पूरा सिलेबस एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर देख लें। ध्यान दें, हर टॉपिक को आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। ये पॉलिटी के हैं, ये भूगोल का सिलेबस आपका, ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री का सिलेबस, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, ये आपका हिंदी साहित्य का पोर्शन है इतना, ये पूरा हिंदी का सिलेबस आपका। तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें। और पेपर का फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए। सामान्य हिंदी 20 नंबर की आएगी, यानी कि 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और रीजनिंग से संबंधित होंगे। और 40 क्वेश्चन होंगे जीएस के, और 40 क्वेश्चन ही आपको उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। तो इस सिलेबस को आप एक बार अच्छे से देख लें और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करें। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आयोग ने सिलेबस में दिए हैं जो टॉपिक, उन्हें आप कवर अप कीजिए, चाहे आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं। और जो आयोग ने सिलेबस में नहीं दिया है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करके ही चलिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे तो शायद आपकी एक स्ट्रेटजी है जो एग्ज़ाम क्रैक करने की, वो स्मार्ट नहीं कही जाएगी। और मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो सफल होता है वो एक स्मार्ट वर्क करने वाला ही हमेशा सफल होता है। तो इसी प्रकार बने रहिए मेरे चैनल पर। बाकी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।